अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे मार्बल के बारे में कि मार्बल फर्शों के अलावा या सीढ़ी स्टेप्स किचन स्लैब मेन एंट्रेंस वगैरह के अलावा और कहाँ पे लगता है। तो जो सामने नज़र आ रही हैं आपको इस वक्त मशीन पे कटिंग चल रही है। सनी ग्रे 1 इंच मोटाई के अंदर ये 6 इंच चौड़ाई में पट्टियाँ बनाई जा रही हैं। बेसिकली ये लगेंगी विंडोज़ के नीचे। किसी भी खिड़की के अंदर आजकल एलुमिनियम और ग्लास वगैरह फिट करने से पहले मार्बल की स्लैब भी डाली जाती है। ये ट्रेंड आजकल इन हो चुका है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो एलुमिनियम के नीचे वाला हिस्सा जो दीवार का है वो बहुत ज़्यादा एक ही हमवार हो जाता है, एक ही सतह उसकी हो जाती है। एलुमिनियम बड़े अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान रहती है और डेफिनेटली एक अच्छी लुक तो वो देता ही है। दो तरह की दीवारें होती हैं, 9 इंच वाली भी होती है, 4 इंच वाली भी होती है। तो 4 इंच की अमूमन प्लस्तर करने के बाद जो है वो 6 इंच चौड़ाई के अंदर विंडो लगाई जाती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ 6 इंच की चौड़ाई में जो विंडो 4 फुट की मिसाल ले लेते हैं अगर होगी तो 360 रुपये की बनेगी। अगर वो 11 इंच में या 12 इंच में लगाएंगे यानी कि 9 इंच वाली अगर दीवार होगी तो उसकी प्राइस आपको 720 रुपये लगेगी। विंडोज़ की मेजरमेंट करते वक्त इंतहाई ख्याल करना ज़रूरी होता है। हमारा सिटी मार्बल्स का जो एक तरीक़ाकार है कि हमारा जो भी बंदा फरमाइशें करने जाता है साइट के ऊपर तो वो हर विंडो के ऊपर वहाँ नंबर चौक से लिख के आता है। वही नंबर हमारे यहाँ के विंडो मार्बल के पीसेस के ऊपर लगा के भेजा जाता है ताकि मिस्त्री साहब और मैसन साहब जो है लगाने वाले उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और बड़े आसानी से उनको पता हो कि ये 6 नंबर विंडो है, इसके ऊपर मार्बल के जिससे कभी 6 नंबर लिखा हुआ है तो बड़े आसानी से उसके ऊपर फिट आ जाता है। क्योंकि ये साइज़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं, हर दीवार में हर मुख्तलिफ तरह की खिड़कियाँ होती हैं, रोशनदान रखे गए होते हैं, तो हर खिड़की की पैमाइश मुख्तलिफ ही होती है। उसको मैनेज करने के लिए आप भी जब पैमाइश करवाएँ, जब किसी से भी विंडोज़ लगवाना चाहें तो ये तरीक़ाकार ज़रूर अपनाएं कि वहाँ पे चॉक के ज़रिए सीमेंट के ऊपर नंबरिंग कर दी जाए और जो पीसीज आपके पास आएँ विंडोज़ मार्बल कटने के बाद उनके ऊपर भी नंबर लगाए होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ पीसेस कट के यहाँ पे आ चुके हैं और इनके ऊपर ये नंबर भी आवेज़ा हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी कई दफ़ा दोनों साइड्स राउंड ऑफ की जाती हैं, कई दफ़ा एक साइड राउंड की जाती है। जो बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर विंडोज़ हैं जहाँ पे कारीगर खड़ा होकर इसकी साइडें राउंड नहीं कर सकता, कोशिश करनी चाहिए कि उनको राउंडिंग उनकी यहाँ से ही करवा के फैक्ट्री से मंगवाई जाए, अदरवाइज़ वहाँ लगने के बाद भी राउंडिंग हो सकती है। चलें देख लेते हैं और क्या क्या रूटीन है आज फैक्ट्री के अंदर काम की। तो ये सामने जो पीस पड़े हुए हैं जंगल ग्रे के हैं और ये ग्रेव टॉप्स के हैं, यानी कि कब्रों के ऊपर जो तावीज़ होता है उसके ऊपर चारों साइड से इसका गोला बनाया जाएगा। शाइन आप देख ही रहे हैं किस तरह की है, थोड़ा सा लाइट कम है उसकी वजह से यहाँ पे शाइन शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन चारों साइड से इस तरह हम गोला इसका करेंगे, इसकी मतलब गुलाई कर देंगे राउंड। और ये ऊपर कब्रों के ऊपर 2 टॉप्स हैं ये वहाँ लगेंगे, मार्बल इनका साइड पर पॉलिश होकर पड़ा है। तो ये सारा स्टॉक है आप देख रहे हैं आज की जो रूटीन है। सामने जो हमारे सीनियर कारीगर हैं वो इस वक्त ब्लैक एंड गोल्ड की जो है फिनिशिंग कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपको जो एक पीस तैयार हुआ है आई मैं वो चेक करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले जो फिनिशिंग इस टाइम चल रही है वो मुकम्मल हो जाने के बाद कैसी लुक देगी। तो ये अब शाइन देख ही रहे हैं। ब्लैक एंड गोल्ड पत्थर के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि फिलिंग्स वगैरह होती हैं तो इनको इसी तरह फिलिंग करके तो कवर अप करना होता है। ये बिल्कुल कह लें प्योर नहीं होता, ब्राउन हिस्से जहाँ पे इसके होते हैं, गोल्डन हिस्से जो होते हैं वहाँ से थोड़ा सा ये नाजुक होता है, तो इसकी थोड़ी मेकअप वगैरह जिसे हम बोलते हैं वो करना पड़ता है। तो ये मेकअप चल रहा है आपके सामने। ये वाला स्लैब जो है वो मेकअप प्रोसेस के अंदर है, पहले जो दिखा के आए हूँ वो मेकअप मुकम्मल उसका हो चुका था। तो देखें किस तरह से इसकी शाइन अभी बहाल की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के पैड्स जिसे पॉलिश पैड्स बोलते हैं ये आप इंस्टॉल कर लिया है कारीगर साहब ने और वो इसको ऊपर चला रहे हैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पैड्स जो हैं वो लगाने के बाद इसकी ज़बरदस्त किस्म की जो शाइनिंग फिनिश है वो सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एक जैसा लाइट शेड में मार्बल चाहिए, तो हमने कुछ इजाफी चार्जेस लेने के साथ उनको अलाउ कर दिया है। थोड़ा सा मटेरियल उनको चाहिए था तो वो अभी ये फोम के ऊपर पानी लगा के इस तरह से उसको थोड़ा बाइफरकेट कर रहे हैं और अपने मर्ज़ी के पीसेस निकाल रहे हैं। ये इजाफी चार्जेस के साथ हम कुछ पत्थरों के अंदर ऐसी फैसिलिटी दे दिया करते हैं, सब में नहीं लेकिन कुछ में। मैं तो हमेशा ही ये कहता हूँ
कि आपने जब घरों में मार्बल लगाना है, क्योंकि कुदरती आइटम होती है मार्बल, वेरिएशन उसके अंदर होती हैं, तो इस तरह फोम के ज़रिए आप लगाने से पहले इसको बाइफरकेट कर लें और लहदा कमरों में लगा लें तो लुक में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफा हो जाता है और मार्बल जो पॉलिश का हो जाता है तो उसके बाद एक बड़ी प्यारी सी फील आती है और अच्छी सी लुक आती है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कोई दोस्त मार्बल लेना चाहता है साहिवाल के एरिया से या साहिवाल के गिरदोनवा से तो हम हाजिर हैं। किसी को अगर किसी मशवरे की जरूरत है तो नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी और आपको बताऊंगा कि किचन स्लैब की कीमत को किस तरह से कम किया जा सकता है। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।